वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे मैंने आपको बताया था एक ट्रांसवर्जल के बारे में डिस्कस किया था, जैसे आपको यहाँ पे दिखा एक ट्रांसवर्जल, और उसके बाद मैंने ये बताया था जो आपके सिलेबस में है वो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल है। तो मैंने आपको ये बताया था अगर आपकी दो ये पैरेलल लाइंस हैं और इसको ये कोई ट्रांसवर्जल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो आपको ये बताया गया था इससे बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और उनके बारे में बताया था कौन कौन से एंगल आपके फॉर्म होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता था, वो रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए उसी लेक्चर में क्या प्रॉपर्टीज़ है आपकी पैरेलल लाइन से, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। तो आपको एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एचडी कराया था। तो देखिए क्या है, कंसीडर टू पैरेलल लाइंस, मैंने दो पैरेलल लाइंस कंसीडर की है ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्जल एल एम। आपकी एक ट्रांसवर्जल एल एम है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी एंड सी डी को पी एंड क्यू पे रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ से क्या क्या मिलता है आपको। पहला जो मिलता है आपको, ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं आपकी। पहला मैंने आपको डिस्कस किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सेकंड डिस्कस किया था मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड मैंने डिस्कस किया था करिस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और 5 मैंने डिस्कस किया था सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपको 5 केसेस मैंने डिस्कस किया था 5 एंगल्स के बारे में। अब देखिए उन 5 एंगल्स में फिर मैंने आपको रिलेशन बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और फाइनली आपको बताया था जो आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिए वहाँ से आपका क्या मिला था, ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट के लिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल। तो अब देखिए पैरेलल लाइंस में आपको मैंने बताया था जो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने अगर आपको फाइंड करके भी दिखाया था, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए आप इस फिगर को, तो देखिए आपका फिगर है, यहाँ पे देखिए करिस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 2 है, 1 और 2 इक्वल होगा। 5 एंड 6 है तो 5 6 इक्वल होगा। 7 और 8 इक्वल होगा और 3 और 4 इक्वल होगा। तो यहाँ से यही ये रिजल्ट निकलता है कि आपका जो ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल। आपको बताया था मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या होते हैं वो बताया था। और आपको ये भी बताया था ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इंटीरियर मतलब अंदर, एक ही साइड के लगातार, जो आपकी एक ही साइड, जैसे ये एंगल है आपका, यहाँ पे देखिए 6 और 7, 2 और 3, ये आपको एक ही साइड के हैं, इंटीरियर नहीं, अंदर के एंगल है, एक ही साइड के अंदर के एंगल है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, ये आपस में इक्वल ना होकर ये क्या होता है, इन एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है 180। इट मीन्स यहाँ पे 6 + 7 = 180। तो मैंने आपको 3 केसेस, वैसे तो आपको 5 एंगल्स के बारे में बताया था। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर आपको पता ही है, बाहर वाले एंगल जो अल्टरनेट होते हैं वही। इसके अलावा वर्टिकली अपोजिट आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके ये तीनों केसेस हो गए। अब इन तीनों केसेस पे आपको प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल है इसके लिए आपकी एक्सियम आती है। एक्सियम मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बस आपको कह दिया गया तो ये होता ही है। आपको बताया था एक्सियम के बारे में डिस्कस। तो देखिए करिस्पॉन्डिंग एंगल की एक्सियम है आपकी, ये थ्योरम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम है, और ये भी करिस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की भी थ्योरम है। तो मैं आपको ये एक्सियम पढ़ाऊंगा, फिर इसकी जो थ्योरम है दोनों वो डिस्कस करूंगा, आपको प्रूफ भी कराऊंगा, और इसके लिए भी आपकी जो थ्योरम है उसको भी प्रूफ कराऊंगा। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर हमारा रिकॉल हो चुका कि हमने यही एचडी किया था जब हमारी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल कट करती है। तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या होता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं। और उसके बाद आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपकी एक्सियम नंबर 6.3 है। वो ये कह रही है आपकी एक्सियम नंबर 6.3, इफ अ ट्रांसवर्जल intersect two parallel lines
two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. Each pair of corresponding angles are equal. तो ये आपकी एक्सियम नंबर 6.4 है, 6.3 है, आपको पता ही चल गया क्या होगी, यही वाले एक्सियम है कि जो आपके अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं उसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होते हैं। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको यहाँ पे फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए इन फिगर, ये आप L ले लीजिए और ये आप M ले लीजिए और ये आपकी N ट्रांसवर्सल होगी। तो इन फिगर देखिए L पैरेलल टू M एंड द ट्रांसवर्सल N intersect them at कहाँ पे, 2 पॉइंट्स। मैंने पॉइंट्स नहीं दिखाया आपको, 2 पॉइंट्स देखिए आपकी ये L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट कर रही है क्या, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। तो आप कह सकते हैं देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal as follows। क्या है देखिए, आपका फिगर के थ्रू आप देखिए, तो आप पहला आपका है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। सेकंड देखिए आपका एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। थर्ड देखिए आप एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा। और फोर्थ है आपका एंगल 7 जो है आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, यही आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। ये तो आपकी पहली एक्सियम है, एक्सियम 6.4। अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। जैसे आपने ये कहा कि दो पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका अपोजिट भी ट्रू। अगर आपकी दो लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल क्या कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो अगर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो जो आपकी दो लाइंस हैं L और M, ये क्या होगी, पैरेलल। फिर से देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, इसका अपोजिट भी ट्रू है। अपोजिट क्या होगा कि देखिए अभी तक आपने, देखिए अपोजिट में पहले अभी तक आपने जो किया था वो मैं बता दूं। अभी तक आपने किया था कि आपकी ये दो लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये अभी तक आपने किया है। इसका अपोजिट देखिए, अगर आपकी दो लाइन्स है, वो पैरेलल नहीं है, अभी दो लाइन्स है, इसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल है ही है। तो आप क्या कहोगे, ये दोनों लाइंस जो होगी वो आपकी पैरेलल होगी। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, या कन्वर्सली लिख लीजिए, कन्वर्सली, या फिर आपकी एनसीईआरटी में आपकी एक्सियम 6.4 है, एक्सियम 6.4 है, और वो राइट कर लीजिए क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects टू लाइंस। अभी तक आपने क्या किया था, ये जो ट्रांसवर्सल होती थी वो आपकी टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी, तब आपका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता था, इक्वल। अब आपकी जो ट्रांसवर्सल वो टू लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो राइट कर लीजिए, लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ equal corresponding angles then, तब आप क्या कह सकते, देन द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये आपकी होगी करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब मैं आपको डायरेक्टली जो यूज होगा, तो मैं सीधे कहूँगा आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, या फिर एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, देखिए क्या कह रहा हूँ, एंगल 1 अगर एंगल 2 की इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 की क्या होगा, इक्वल। यही दोनों आपकी एक्सियम है। पहले एक्सियम, अगर आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपकी पहली एक्सियम। दूसरी एक्सियम क्या कह रही है, अगर आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो जो ये दोनों लाइन्स हैं ये क्या होंगी, आपकी पैरेलल। तो यहाँ तक हो गया हमारा करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब मैं आपका इसी के आगे जो आपकी दो थ्योरम है जो मैंने आपको बताया था, इस पे बेस्ड दो थ्योरम है, इस पे बेस्ड दो थ्योरम है। थ्योरम यही है आपकी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दूसरा अगर आपका इसका अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। यही दो थ्योरम है। अब हम थ्योरम 6.2 जो आपका एनसीईआरटी का है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए थ्योरम 6.2 स्टेटमेंट राइट करिए क्या है। थ्योरम 6.2, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. Each pair of alternate interior angles are equal. बहुत आसान है। देखिए क्या है आपकी थ्योरम, आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल, अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं उसको क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपका गिवन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको गिवन क्या है, दो लाइंस, मैं फिगर बता दूँ यहाँ पे, दो लाइंस ए बी, ये आपकी एक लाइन ए बी है, एक दो लाइंस आपकी ए बी और ये आपका सी डी। ए बी और सी डी दो लाइन है, इसको आपकी एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक ट्रांसवर्सल जो आपकी टी है वो क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको ये बताना है कि आपका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अब देखिए कौन कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये एंगल आपका 4। ठीक है, ये आपका 5, ये आपका 6, और कहाँ पे बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये फिगर है। गिवन में क्या है आप राइट कर लीजिएगा। गिवन आपको है ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस, आपको ये गिवन है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी एंड सी डी एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके अब आपके दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है कि जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका प्रूफ समझ में आ गया आपको, क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है। गिवन में आपको क्या है, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएंगे। अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। थ्योरम प्रूफ करना बहुत आसान। देखिए मैं आपको दो लाइन में अगर समझा दूं तो देखिए आपका एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। ऐसे मैं राइट कर दूं, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। ठीक है, कैसे क्यों हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 5 के कैसे इक्वल हो जाएगा, मैं राइट कर दूं यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखिए कितना आसान, और एंगल 5 जो है एंगल 1 के हो जाएगा, तो एंगल 5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के। ये कैसे हो जाएगा, अभी आपने ये एक्सियम पढ़ी है, देखिए ये हो जाएगा करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से।
अब देखिए कितना आसान, ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख रहे हैं एंगल 2 भी आपका एंगल 5 की इक्वल है, एंगल 5 भी आपका एंगल 1 की इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इजिली कह सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 5 की इक्वल, 5 किसके 1 की इक्वल, तो आप ये कह सकते हैं 1 जो आपका 2 की इक्वल हो जाएगा। देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल 1 जो आपका है एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपको पहला वाला प्रूफ हो गया। दूसरे वाले के लिए अगर आपको करना है 3 4 के लिए, तो देखिए जो एंगल 3 है, अगेन कर दे रहा हूँ मैं, अगेन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अगेन एंगल 3 जो है एंगल किसके इक्वल है, एंगल 6 के, ठीक है। और एंगल 6 जो है आपका एंगल 4 के इक्वल है। देख लीजिए सेम यही, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से है। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 आप कंप्लीटली राइट कर लीजिएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो फ्रॉम 3 and 4 आप क्या देख रहे हैं, 6 की जगह आप 4 भी, तो आप फ्रॉम 3 and 4 आप ये कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए यहाँ पे भी मिल गया एंगल, यहाँ पे भी मिल गया। इट मीन्स आप ये क्या कह सकते हैं कि जो आपके अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी 6.2। तो आप यहाँ नीचे राइट कर लीजिएगा कि जो आपको प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया। लिखने के लिए कुछ भी नहीं, बस दो लाइन का है, 2 इज इक्वल टू 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, 5 इज इक्वल टू 1 करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, तो आपका 1 जो है 2 की इक्वल हो जाएगा। एक प्रूफ हो गया, तो दूसरे के लिए आप सिमिलरली भी लाइट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दूसरा देखना था तो ये देखिए दूसरे के लिए मैंने बता दिया, अगेन करके कर दिया। 3 जो है 6 के और 6 जो है 4 का, तो 3 किसकी इक्वल होगा, 4 का। तो आपको फाइनली मिल गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी का अपोजिट भी है एक थ्योरम, इसी की अपोजिट है वो थ्योरम 6.3 है। अब वो ये कहती है, देखिए 6.2 में आपने क्या कहा, अगर आपकी एक दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं कि अगर आपकी दो लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है आपका, इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। अभी आपने प्रूव किया ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखिए क्या कह रहा हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये प्रूव किया ये। अब आपको प्रूव करना है अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल। तो राइट करिए थ्योरम 6.3 थ्योरम 6.3 स्टेटमेंट इसका देखिए क्या है, इफ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेप्ट्स, if a transversal intercept two lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, तो अब आपको क्या करना है, then the two lines are parallel, then the two lines are parallel। कितना आसान है, देखिए क्या है। अभी तक आपने प्रूव किया दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्जल क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब आपको प्रूव करना दो लाइंस हैं इसको एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल। आपको प्रूव करना है ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दो लाइंस और एक ट्रांसवर्जल इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके क्या है, इक्वल।
तो मैं अगर आपको फिगर से समझाऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से आपको फिगर से समझाऊँ तो ये आपकी दो लाइंस हैं, देखिए ए बी, और ये आपकी सी डी, और ये आपकी एक ट्रांसवर्जल है जिसको आप कह दीजिए टी है, और आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 1 2 और ये आपका 3। देखिए ये आपको गिवन है फिगर में, दो लाइन ए बी एंड सी डी, ट्रांसवर्जल इन टी इंटरसेक्ट, आपकी पॉइंट राइट कर लीजिए, पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपको ये गिवन है, गिवन में क्या है आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये रहा आपका प्रूफ। ठीक है, गिवन में आप राइट कर लीजिएगा कंप्लीटली, अ ट्रांसवर्जल टी इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू respectively, P and Q respectively, in such that angle 1 and angle 2 are a pair of alternate interior angles and angle 1 is equal to angle 2। अब देखिए अगर आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और आपसे क्या कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो देखिए प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है आपको गिवन है एंगल 2, ये तो आपको गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए ये कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कैसे हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आप ये कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये देखिए 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 है इज इक्वल टू एंगल 3, कह सकते हैं 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं 1 किसके इक्वल हो जाएगा 3। अब देखिए 1 जो है 3 के इक्वल हो गया, तो आप देखिए 1 और 3, एंगल 1 और 3 ये कौन से एंगल है, करिस्पॉन्डिंग एंगल, और आपने करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ी है, अभी क्या पढ़ी है एक्सियम 6.4। अगर आपकी दो लाइंस हैं और करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी, एक्सियम 6.4। तो बस करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से ये राइट कर लीजिए 10 a pair of corresponding angles 1 and angle 2, angle 1 and angle 3 are equal, तो आप ये कह सकते हैं बाई, तो आप ये कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे बाई करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था, ये हिंस प्रूफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान थ्योरम थी। तो ये आपकी दो थ्योरम आज मैंने फिनिश कर दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो आपके रिलेटेड दो थ्योरम्स थी वो फिनिश हो गई पहली थ्योरम। तो आज मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं क्या क्या आपको पढ़ाया। आज मैंने आपको पढ़ाया पैरेलल लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, जब आपकी दो पैरेलल लाइंस हो और उसको एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आपके बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में मैंने आपको बताया कि अगर आपके दो पैरेलल लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये आपकी एक्सियम नंबर 6.3 थी। एक्सियम नंबर 6.4 था आपका कि अगर आपकी दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही हो, उसको इंटरसेक्ट कर रही हो और उसके करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो आपकी जो दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी थ्योरम आते हैं 6.2। 6.2 थ्योरम क्या कहती है, दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्जल क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल। ये प्रूव किया। ठीक है, फिर इसका अपोजिट, दो लाइन से एक ट्रांसवर्जल कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ तक मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना।